नमस्कार मित्रों, कणाद अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, काव्य के प्रसंग में पिछली कक्षा में हमने जो चर्चा की थी वो आचार्य मम्मट के अनुसार या कहें काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन थे उसके बारे में हमने विचार किया था। आज की कक्षा में हम साहित्य दर्पण के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन हैं उसके बारे में विचार करेंगे। तो भूमिका हमने पिछली कक्षा में ही देख ली थी कि काव्य की जो संरचना की जाती है वह संरचना किन प्रयोजनों को ध्यान में रख के की जाती है, उनको ही हम काव्य का प्रयोजन कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो हम अंतम से देखते हैं तत्स्वरूपम। तत् मतलब काव्य, तत् आपका सर्वनाम है और ये सर्वनाम किसको संकेतित कर रहा है? जिसका लक्षण हम बता रहे हैं काव्य का, उस काव्य को ये संकेत करेगा। तो तत्स्वरूपम मतलब काव्यस्य स्वरूपम, कि काव्य का जो स्वरूप है उसको हम निरूपित कर रहे हैं। तेन मत इस हेतु से, तो पहले कोई बात की गई होगी जिस बात को हेतु के रूप में रखा गया है और उस हेतु के आधार पर ही उन्होंने कहा कि इस प्रयोजन के लिए हम इस काव्य का निरूपण कर रहे हैं। तो वो क्या बात कही गई थी? तो कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, कि चतुर्वर्ग, चतुर मतलब चार, वर्ग मतलब आपके प्रयोजन हो गए आपके। तो जो आपके पुरुषार्थ चतुष्टय है उनको ही चतुर्वर्ग शब्द से यहाँ पर कहा गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर आपकी चार चीजें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आप देखेंगे जितना भी वैदिक वाङ्मय है उस वैदिक वाङ्मय के सभी शास्त्रों का यही एक प्रयोजन रहता है कि धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करा सके। यदि इन चारों में भी मुख्यतः आप देखें तो पहले जो तीन है आपके वे मोक्ष के ही पूरक हैं। अंतिम जो परम प्रयोजन है आपका वो मोक्ष प्राप्ति ही होती है। तो ये जो साहित्य शास्त्र है आपका, इस साहित्य की दृष्टि से भी अधिकांश जो काव्यकार हैं उन्होंने भी यही प्रयोजन बताया है कि काव्य की पढ़ने से भी आपको चतुर्वर्ग की, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की, इन सब की प्राप्ति होगी। तो उसी दृष्टि से कहा शब्द आपका चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, कि चतुर्वर्ग जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे उन फल की जो प्राप्ति है वह प्राप्ति, और वो कैसे हो? सुखाद, सुखपूर्वक हो। ये सुखाद कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य जो शास्त्र हैं, दर्शन है, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ हैं, उनसे भी धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। ये जो शास्त्र है आपका काव्य, ये भी प्राप्ति करा रहा है धर्मार्थ काम मोक्ष की। तो कह रहे कि जब उन ग्रंथों से, उपनिषद से, दर्शन से, उनसे हो ही रही है तो इनकी कहने की आवश्यकता क्या है, काव्य के प्रणयन की आवश्यकता क्या है? तो फिर दोनों में अंतर है। उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, दार्शनिक जो ग्रंथ हैं, ये सही है कि उनसे भी आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन वो सुखपूर्वक नहीं होती, उसमें काफ़ी परिश्रम करना होता है। तो परिश्रम करने का अभिप्राय हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराया जाता है तो वो आपका उतना हृदयंगम नहीं होता, क्योंकि वो रुक्ष रूप में वे चीज़ें कही जाती है कि आपको संस्कारों पर नियंत्रण करना है, आपको ये यम नियम का पालन करना है, अष्टांग योग का पालन करना है। तो जो सहृदय व्यक्ति है, जो आपके ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संस्कार उस दृष्टि से अनुकूल नहीं है योग की दृष्टि से, तो वो उनका आचरण नहीं कर पाते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति सुखपूर्वक उन सब चीज़ों को ग्रहण कर सके, उनका आचरण कर सके, उन सब बातों का महत्व जान सके कि अष्टांग योग का, यम नियम का क्या महत्व है, उसको यहाँ पर सुखपूर्वक कहा है। तो कराते हुए भी हैं, उपनिषद आदि, दर्शन आदि ग्रंथ भी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन जो काव्य के माध्यम से जो आपके प्रयोजन बताए जाएंगे उससे आपको सुखपूर्वक उन सब कर्तव्य अकर्तव्य का बोध आपको हो पाएगा। और किन को हो पाएगा? अल्प धियाम अपि। अपि ये संग्रह के लिए है कि धी बोलते बुद्धि को, तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको भी, अर्थात जो विद्वज्जन है, जिनकी बुद्धि तीव्र है, निपुण है जो व्यक्ति, उनको तो होता ही होता है, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको भी ये सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति कराता है। तो अल्पधियामपि कहने का अभिप्राय क्या है? वही कि उपनिषद आदि, दार्शनिक आदि ग्रंथ गूढ़ ग्रंथ हैं, उनके अंदर के सिद्धांतों को जान पाना हर व्यक्ति के लिए सक्षम नहीं है। जो विद्वान व्यक्ति है वही विचार करके उन चीज़ों को जान पाता है।
लेकिन ये जो आपके काव्य है, नाटक मंचन आदि जो किया जाता है, रामायण आदि काव्य का श्रवण जब किया जाता है, तो जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वे भी जान लेते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने आचरण किया है वैसा ही आचरण हमें भी करना चाहिए। उनको उनकी गूढ़ बातें नहीं पता है कि उपनिषदों में क्या स्वरूप बताया आपका, या अन्य दार्शनिक चीज़ों में क्या क्या स्वरूप गूढ़ता बताया गया है, इतना सब उनको नहीं पता। बस वो इतना जानते हैं कि जैसा जैसा व्यवहार भगवान श्री राम ने किया है वैसा वैसा व्यवहार भी हमें करना है, हमें भी उनकी तरह ही बनना है। तो अल्प बुद्धि वालों को भी सुख पूर्वक चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति हो सके, किससे? काव्यादेव, वो काव्य से ही होती है। क्योंकि काव्य के अन्यत्र या काव्य से अन्य जितने भी आपके शास्त्र हैं वे चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति तो करा देंगे, लेकिन वो सुखपूर्वक नहीं कराएंगे और अल्प बुद्धि को भी नहीं कराएंगे। तो यदि हम देखें मीमांसा दर्शन के अनुसार, तो यहाँ पर जो आपका उद्देश्य और विधेय की दृष्टि से पाठ करें, ये चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति प्रयोजन तो अन्य शास्त्रों से भी पूरा हो रहा है। ये इसका मुख्य विषय नहीं है इस श्लोक का। इस श्लोक का जो मुख्य विषय है वो आपका सुख पूर्वक और अल्प बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो जाए, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन आपको फोकस हुआ कि चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति प्रयोजन ये तो अन्य शास्त्रों से भी हो रहा है, तो इसमें क्या है, ये विशेषण आपको जोड़ने पड़ेंगे कि वह प्राप्ति सुखपूर्वक हो और वह प्राप्ति अल्प बुद्धि वालों को भी हो जाए। विद्वानों को तो हो ही हो, विद्वान तो अन्य जो उपनिषद इत्यादि ग्रंथ है उनसे भी कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर अल्प बुद्धि वाले भी प्राप्त कर सके। इन सब प्रयोजनों का जो पाठ है वो किससे संभव है? काव्यादेव, वह काव्य से ही संभव है। तो यतः जिस हेतु से ये सब प्रयोजन काव्य से ही संभव है, तेन हेतुना, उसी हेतु के रूप कारण तत्स्वरूपम काव्य से स्वरूपम निरूप्यते, काव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है आपसे कि साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन दिए गए हैं। एक शब्द में भी पूछ सकते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही वहाँ पर प्रयोजन दिया है। और कठिन करेंगे तो किस पूर्वक प्राप्ति होगी? वो सुख पूर्वक होगी। और किन किन को होगी आपकी? वो विद्वानों के साथ साथ में अल्प बुद्धि वालों को भी होगी। ये सब फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो आपको समझने चाहिए। बाकी जो विस्तार से मैंने आपको बताया है, ये जो BA MA आदि की परीक्षाएं होती है आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे विस्तार से आपसे पूछा जाता है कि काव्य के प्रयोजन की चर्चा कीजिए, तो वहाँ पर आप शब्दशः इसकी विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है या क्या पता लगता है वहाँ पर काव्य की पढ़ने से कि रामादि प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि जैसे हमने रामायण महाकाव्य का श्रवण किया या उसका दर्शन किया तो उसको देख के हमें पता लग जाता है कि हमें राम के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सभी ग्रंथों को आप ले सकते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ये तो साहित्य दर्पणकार ने अपनी दृष्टि से प्रयोजन बताया और फिर अपनी बातों को ही पुष्ट करने के लिए वो अन्य ग्रंथों के भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। व्याख्या की दृष्टि से आप देखिएगा, जितनी अच्छी आप व्याख्या समझेंगे उतना ही आप अच्छा परीक्षा में लिख पाएंगे। तो उन्होंने आचार्य भामह का यहाँ पे प्रमाण प्रस्तुत किया है पुरुषार्थ चतुष्टय के संदर्भ में। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम, कि जो काव्य है ये काव्य क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब चारों चीज़ों में, ये चार चीज़ें ही पहले ही साहित्य दर्पणकार ने बताई थी, वही चार चीज़ें भामह बता रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में क्या है? विचक्षणता। विचक्षणता आप कह सकते हैं निपुणता या चतुराई, ये इनको अच्छे से प्राप्त कर पाना, उसको आप विचक्षणता आप कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जो साधन हैं जिनके द्वारा आप उनकी प्राप्ति कर पाएंगे, उन साधनों का अच्छी प्रकार से ज्ञान कराना ही विचक्षणता है। क्योंकि विचक्षणता ये कोई धर्म कोई शास्त्र नहीं है, अर्थ कोई शास्त्र नहीं है, ये एक व्यवहार है। उस व्यवहार को जनाने वाले जो शास्त्र हैं, जो साधन हैं जिसके कारण से हम धर्म की, अर्थ की या काम इत्यादि की प्राप्ति कर सकें, तो उन साधनों की या उन ज्ञानों की प्राप्ति कराना, वो भी कैसे प्राप्ति कराना? बहुत निपुण पूर्वक, बहुत सरल पूर्वक और बहुत ही सरस पूर्वक, उसको हम विचक्षणता कह सकते हैं। क्योंकि इनकी साधनों की प्राप्ति तो अन्य शास्त्रों से भी हो ही रही है।
तो फिर इसको विचक्षण क्यों कहा आपका? इसलिए कहा बाकी जो चीज़ें मैंने कही थी सुखपूर्वक कराई जाएगी, अच्छे से कराई जाएगी, सरस पूर्वक कराई जाएगी, इस कारण से यहाँ पर विचक्षणता पाठ कहा। तो जब आपसे व्याख्या पूछी जाए तो यहाँ पर साधन वाला पाठ आप जोड़ सकते हैं कि इन चारों को प्राप्त कराने वाले जो साधन हैं, जो शास्त्र हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन, उनका ज्ञान, यही विचक्षणता के रूप में लिया जाता है। और किन में? कला सूच। और जो आपकी कलाएं हैं, कलाओं के अंतर्गत आप अन्य अन्य शास्त्र ले सकते हैं जिनमें आपके नाटक मंचन है, नृत्य है, गीत है, जिसके माध्यम से आप सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, कला मंचन करते हैं, वे सब कलाएं यहाँ पर आपकी ली जा सकती है। जो आपके नाट्य शास्त्र है आपका, वहाँ पे किस किस प्रकार से नाटक मंचन किया जाता है, नृत्य आदि की कला है, गीत आदि की कला है, वे सब कलाएं ले सकते हैं। या अन्य उपनिषदों के आधार पर देखें तो जो 16 कलाएं आपकी बताई गई हैं, जिस प्रकार से अपने भावों की या अपने गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो सब कलाएं यहाँ पर ली जा सकती है। तो उन कलाओं में भी विचक्षणता यहाँ पर प्राप्त की जाएगी। और करोति कीर्तिम प्रीतिम च, और कीर्तिम मतलब यश, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था काव्य प्रकाश के अंतर्गत कि पहला प्रयोजन क्या बताया था, काव्यम यशसे अर्थ कृते, कि काव्य का जो प्रणयन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? यश की प्राप्ति के लिए। तो ये जो काव्य है ये यश भी करता है, लोक प्रसिद्धि भी करता है, लोक में सम्मान की प्राप्ति कराता है, तो कीर्ति वाला पार्ट हो जाएगा। और प्रीति, प्रीति बोलते हैं सुख को, आनंद को, तो इस आनंद की प्राप्ति भी कराता है। जो रसास्वाद की प्राप्ति है या आह्लादत्व की प्राप्ति है, हृदय के अंदर जो आपको सुख की प्राप्ति आपको जो हो रही है, उस प्राप्ति को भी कराएगा। तो ये प्रयोजन हमने वहाँ पर भी देखा था आपका काव्य प्रकाश के अंदर। वहाँ भी कहा था उन्होंने सद्यः पर निर्वृत्तये, कि तुरंत ही पर आनंद जो है, पर जो सुख है, उसकी निर्वृत्ति करता है, प्राप्ति कराता है। उसी रूप में यहाँ पे प्रीति का पाठ कहा गया। तो ये सब चीज़ें जो बताई है, 4 चीज़ें हो गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष में विचक्षणता, कला में विचक्षणता, या आपका जो कीर्ति है, यश है, और जो हृदय में आनंद की अनुभूति है। ये चारों चीज़ें कब प्राप्त होगी? साधु काव्य निषेवनम, कि साधु काव्य का निषेवन करने से। तो निषेवन का मतलब निषेवित करना, केवल सुनना मात्र नहीं, उसके अंदर जो जो भी सिद्धांत, जो जो भी रस, ये जो भी पाठ कहा गया उसका हृदय में ग्रहण करना। केवल श्रवण मात्र यहाँ पर निषेवन नहीं है, निषेवन मतलब सेवित करना, अपने अंदर उसको धारण करना। यदि इस तरह से साधु काव्य, जो अच्छे काव्य हैं, उन अच्छे काव्यों को यदि हम अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उनके करने से आपको ये 4 चीज़ें प्राप्त होगी, ऐसा आचार्य भामा के अनुसार कहकर उन्होंने अपना जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रूप प्रयोजन बताया था उसको उन्होंने पुष्ट किया। आगे और भी प्रमाण दे रहे हैं। अग्नि पुराण के अंदर भी लिखा है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। तो अग्नि पुराण के आधार पर बताया कि संसार में कौन कौन सी चीज़ें दुर्लभ हैं। हमें पता है कि 84 लाख योनियां हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख आता है। उन 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण जो योनि है वो आपकी मनुष्य योनि। बहुत अच्छे कर्मों के आधार पर, बहुत पुण्य कर्मों के आधार पर ही हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो पहला पाठ कहा कि बहुत सारे जन्मों में से मनुष्य जन्म को प्राप्त करना या नर जन्म को प्राप्त करना ये दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त करने योग्य है। पहला पाठ हुआ कि इस लोक में नरत्वम जन्म दुर्लभम, और विद्या तत्र सुदुर्लभा। यानी मान लो बहुत सारे मनुष्य हैं संसार के अंदर, अनगिनत मनुष्य हैं आपके, जिन्होंने मनुष्यत्व रूप में जन्म लिया है आपका, लेकिन उनमें से कुछ विद्यावान हैं, कुछ अविद्या से युक्त हैं। तो मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी विद्या की प्राप्ति हो पाना वो किन्हीं किन्हीं मनुष्य को होता है, वो भी आपकी बहुत अधिक दुर्लभ है। सु मतलब ये तो दुर्लभ था ही था, उससे भी अधिक दुर्लभ है आपका कि उसमें भी विद्या की प्राप्ति होना सुदुर्लभ है। आगे और बताया कि विद्या में भी बहुत सारी विद्याएं हैं आपकी अलग अलग शास्त्रों की, उसमें भी कवित्व का प्राप्त होना, कि आप उसमें संरचना कर पा रहे हो, नाट्य शास्त्र लिख पा रहे हो, या सरस रूप में गीति काव्य आदि लिख पा रहे हो। ये जो कवित्व की संरचना की जो योग्यता है आपकी, ये भी आपकी दुर्लभ है, ये और भी कठिन दुर्लभ कही जा सकती है। तो यहाँ पे कवित्व का अभिप्राय है कि अभ्यास के द्वारा कवित्व करने की जो शक्ति है, या शास्त्र बनाने की जो शक्ति है, नाटक की जो शक्ति है, उसको यहाँ पर कवित्व के रूप में देखा गया है, लेकिन ये अभ्यास पूर्वक है। तो आगे कहा आपका कि तत्र शक्ति ही तत्र सुदुर्लभा,
कि शक्तिस्तत्र, उस कवित्व में भी एक कवित्व ऐसा है जो अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होता है। यद्यपि वो भी थोड़ा सा शक्ति की दृष्टि से अवर कोटि का है, लेकिन फिर भी बहुत दुर्लभ है वो अन्य अन्य शास्त्रों की अपेक्षा से देखा जाए तो। लेकिन उस कवित्व में भी एक स्तर ऐसा है जहाँ पर कवित्व की जो शक्ति है वो स्वाभाविकी है, वो पूर्व जन्मकृत जो कर्म है उनके आधार पर स्वतः ही प्राप्त है, वो अभ्यास जन्य नहीं है, अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं है। तो ऐसी जो शक्ति है वो शक्ति तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। तो इससे भी पार्ट इन्होंने बता दिया कि अग्नि पुराण में भी ये जो पार्ट आपका बताया गया है कवित्व का या काव्य की संरचना का, ये बहुत ही दुर्लभ है। उसी दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने अपनी बातों को पुष्ट किया। फिर उसी अग्नि पुराण में एक आपका और वाक्य आता है, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, कि जो नाट्य है आपका या जो नाटक है वो कैसे होते हैं, त्रिवर्ग साधनम। यहाँ पे जो साधन शब्द है वैसे तो ल्युट प्रत्यांत है, लेकिन कृत्य ल्युटो बहुलम से इसको आप कर्तृ साधन कर सकते हैं। तो साधकम ऐसा आपको अर्थ करना चाहिए कि जो नाट्य है वो कैसा है, त्रिवर्ग साधकम, 3 वर्गों को पूरा करने वाला है। तो त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम, इनको आप ले सकते हैं। तो तीनों की प्राप्ति कराने वाला जो है उसको नाट्य कहा गया है। तो इससे भी इनकी ही बात पुष्ट हो रही है आपकी। तो अग्नि पुराण के भी श्लोक पूछ लेते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार से आता आपकी परीक्षा में कि त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, ये किस ग्रंथ का है आपका, अग्नि पुराण का है। ये पंक्ति पूछ लेंगे आपसे, या ऐसा पूछ सकते हैं कि अग्नि पुराण में किन किन साधनों को साधित करने वाला नाट्य कहा गया आपका, 3 वर्गों को। यहाँ पे मोक्ष को नहीं लिया है, पहले जो 3 है धर्म, अर्थ और काम, उनको ही लिया गया है। फिर विष्णु पुराण का भी प्रमाण उन्होंने दिया, काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः। कि काव्यालापा, आलाप बोलते हैं आपके कथन को, या जो संभाषण आदि होते हैं या कथन होते हैं उनको आलाप कहा जाता है। तो काव्यस्य आलापाः काव्यालापाः, कि काव्य के जो ये संभाषण है, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो काव्य की संरचनाएं विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा की गई है, उन सब शास्त्रों को यहाँ पर काव्यालाप के द्वारा लिया गया है। तो ये केचित काव्यालापाः, कि ये जो कुछ काव्य के रूप में इतने सारे कथन किए गए हैं, इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं, वे सब। और अखिलानी गीतकानी च, अखिल मतलब संपूर्ण, उस संपूर्ण जो गीतक आदि हैं, गीत लिखे गए हैं या गीति काव्य इत्यादि हैं, वे भी, ये सब के सब, मतलब इन दोनों का आप उपलक्षण ले सकते हैं। वो जितने भी महाकाव्य हैं, नाटक हैं, कुछ भी हैं, वो सब आपका यहाँ पर गृहीत किए जाएंगे। ये सारे के सारे जो काव्य शास्त्र हैं, ये क्या है, शब्द मूर्ति धारस्य विष्णु हो महात्मना, ये सब आपके विशेषण विशेष्य है। विष्णु के ही विशेषण महात्मना, और विष्णु का ही विशेषण है शब्द मूर्ति धारस्य। उस विष्णु के, कैसे विष्णु के, महात्मना, जो महान है, जो श्रेष्ठ है, जो इस संसार की सभी प्रकार के महाभूतों से, सभी प्रकार की आत्माओं से श्रेष्ठ है, ऐसा जो विष्णु है। और वो कैसा है, शब्द मूर्तिधर, जो शब्द स्वरूप है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। यदि आप वाक्यपदियम के ब्रह्मकांड आदि की दृष्टि से भी देखें तो वहाँ पे ब्रह्म को किस रूप में बताया गया है, शब्द रूप बताया गया है। तो वो शब्द रूप या शब्द रूपधारी जो महान विष्णु है, उस विष्णु के ये अंश रूप है। तो इन्होंने भी ब्रह्म का ही अंश या विष्णु का ही अंश बताया है, ये जितने भी काव्य शास्त्र हैं। तो जैसे कि महत्व आपका विष्णु का है, तो विष्णु का अंश होने से उतना ही महत्व इन काव्य शास्त्रों का भी हो जाता है, अर्थात ये उसी को ही प्राप्त कराएंगे, विष्णु को ही। इस दृष्टि से यहाँ पर साहित्य दर्पण के प्रयोजन आपके बताए गए हैं। तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्न भी किस किस प्रकार से आ जाते हैं परीक्षा में, वो भी मैंने आपके सामने रखा। आगे फिर आपके काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के हेतु क्या है, या और जो पार्ट है काव्य का लक्षण क्या है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे आगे कक्षाओं में। कोई भी आपको अस्पष्टता हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और ये भी आप बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमें जो सुधार हो सकता है पढ़ाने की दृष्टि से, उसको भी हम आगे सुधार करेंगे। यदि आपको अच्छी लग रही है तो वो भी बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकें। ओम शम।